नमस्कार, मैं ब्रिजनंदन यादव एशियन बैंड न्यूज़ के लिए मैं आपके सामने एक बहुत ही राजनीतिक मुद्दा लेकर आया हूं। उस राजनीतिक मुद्दे की मैं समीक्षा आपके सामने कर रहा हूं। उस समीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की राजनीति से संबंधित है। समीक्षा करते हुए ये देखने में आया है कि समाजवादी पार्टी की अब निगाह बहुजन समाज पार्टी के बचे हुए 15% और 16% दलित वोट पर है। बहुजन समाज पार्टी का जो 15-16% दलित वोट है, वो दलित वोट की नज़र समाजवादी पार्टी की भी है और दूसरे भारतीय जनता पार्टी में भी उनका बहुत बड़ा हिस्सा दलित वोटों का जा रहा है। अभी गौरतलब है, समाजवादी पार्टी का एक मार्च के महीने में राष्ट्रीय अधिवेशन कोलकाता में हुआ। उस राष्ट्रीय अधिवेशन में एक बात महत्वपूर्ण निकल के आई कि पार्टी ने जो राष्ट्रीय अधिवेशन में ये प्रस्ताव लाए, उनकी अंदरूनी चर्चा हुई इस पर कि बहुजन समाज पार्टी से मतलब मेरा है कि दलित वोट को जो अपने पाले में किस तरीके से खींचा जाए, क्या रणनीति बनाई जाए और किन किन नेताओं को इनका जिम्मेदारी दी जाए। तो खासकर पूर्वांचल में दलित वोट बहुतायत मात्रा में है। जो बहुजन समाज पार्टी का ये कोर वोट होता था, उस दलित वोट को करीब करीब अपने पाले में लाने के लिए फैजाबाद जिले के मिल्कीपुर विधानसभा से एक विधायक हैं वर्तमान में, अवधेश प्रसाद, जो पूर्व मंत्री भी रहे और वर्तमान में जनरल सेक्रेटरी हैं दलित वोट, वो दलित समुदाय से भी आते हैं। उन्हें पूर्वांचल की जिम्मेदारी दी गई। जब मैंने अवधेश प्रसाद जी से इस बारे में बात किया तो उन्होंने कहा कि मैं ये जो बसपा का पुराना कैडर वोट था या जो है वो बसपा के अंदर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती मान्यवर काशीराम जी के उद्देश्यों से, उनके मिशन से भटक गई हैं और उन्होंने अपने मिशन को एक तरीके से बेच दिया है। तो उनके जो संस्थापक सदस्य थे, कई सदस्य हमारे साथ आ गए और आने के लिए भी खड़े हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट है आज एक चौराहे पर खड़ा हुआ है। चौराहे पर खड़े होते वो दिशा विहीन हो गया है। जब दिशा विहीन वोट हो गया है तो वो कहाँ जाए, क्या जाए। लेकिन जो मिशन के और विचारधारा के लोग हैं वो बहुजन समाज पार्टी के अलावा वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा सकते, लेकिन अवसरवादी जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। और ऐसा भी सुनने में आया है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती अघोषित रूप से, चाहे वो किसी दबाव में, चाहे वो स्वेच्छा से, समाजवादी पार्टी को डिच करने की इच्छा से अपने कोर वोट को उस वोट की भारतीय जनता पार्टी की तरफ भेज देती हैं। अब अवधेश प्रसाद ने यह भी बताया कि जो चार इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने और बहुत बड़े नेता रहे, उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। जैसे इंद्रजीत सरोज, राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, आर.के. चौधरी और कई ऐसे उन्होंने नाम बताए और बोले कि कई आने वाले हैं, क्योंकि उनका जो दलित वोटर है वो ऐसे चौराहे पर खड़ा है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ नहीं जाऊँ। उन्होंने ये भी कहा कि जो पढ़ा लिखा वोटर है उनका, वो पढ़ा लिखा वोटर है वो समाजवादी पार्टी में अपना भविष्य देख रहा है। और दूसरी तरफ जब मैंने पश्चिमांचल की जिम्मेदारी जो है वो उनके जनरल सेक्रेटरी और पूर्व मंत्री और पश्चिम के बड़े नेता रामजीलाल सुमन को दी गई है। रामजीलाल सुमन दलित समुदाय से आते हैं और रामजीलाल सुमन से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इंटरव्यू भी इस पर दे सकता हूं, लेकिन इंटरव्यू के लिए हमारा कोई आदमी वहां उपलब्ध नहीं हो पाया। लेकिन उनसे बात हुई, उनकी विचारधारा को, उनकी बात को हम लोग जानते हैं कि वो बड़े कद्दावर नेता हैं। पश्चिम में
जिसकी वजह से उनकी वजह से अगर वो मेहनत करते हैं, उन्होंने मेहनत किया है, तो उनके साथ पश्चिम का दलित वोट जुड़ सकता है और जुड़ा भी रहा है किसी समय में। और उनकी, लेकिन जितना मैं रामजीलाल सुमन जी को जानता हूँ, इससे मैं कह सकता हूँ कि सुमन जी की अपने समाज में बहुत अच्छी पकड़ है और पकड़ के साथ साथ वो बहुत कर्मठ और जुझारू नेता हैं। आने वाले टाइम में उनका असर दिखाई देगा। जब असर दिखाई देगा तो बहुजन समाज पार्टी का पश्चिम के अंदर भी बहुत अच्छा प्रभाव रहा, बहुत अच्छा वोटर रहा, मतलब दलित वोटर रहा। उसको सुमन जी कैसे जोड़ पाते हैं और किस परिस्थितियों में जोड़ पाते हैं, ये तो उनकी योग्यता पर ही निर्भर करेगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, वो राजनीतिक रूप से बड़े योग्य नेता हैं। अब मैं बसपा संस्थापक काशीराम की विचारधारा भी सपा जो है वो अडॉप्ट कर रही है। काशीराम की विचारधारा को लेके सपा ने जिस तरीके से रणनीति बनाई है, और क्योंकि उनके मान्यवर काशीराम जी के मानने वाले लोग थे, वो अब इधर आ गए हैं, तो ऐसा लगता है किसी ना किसी रूप में वो समाजवादी पार्टी जो है वो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को लेकर एक बड़ा मिशनरी कॉम्बिनेशन बना रही है। जो मिशनरी कॉम्बिनेशन बनेगा उसका बहुत दूर तक परिणाम जाएगा। आने वाले समय में मिशनरी परिणाम का बहुत बड़ा असर जाएगा। बसपा का दलित वोट है, ये भी देखने में आया है, गौरतलब है बसपा का दलित वोट है और जो पढ़ा लिखा वोट है वो अखिलेश में बहुजन समाजवाद की विचारधारा देख रहा है। जब एक नौजवान युवा नेता है और दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की बात कर रहा है, मान्यवर काशीराम जी की बात कर रहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की बात कर रहा है और दलित समाज की बात कर रहा है, तो पिछड़े वर्ग के साथ दलित का एक पढ़ा लिखा एक तबका है, वो ये अच्छी तरह समझ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो, मैं पहले भी कह चुका हूं, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो कौन सी मजबूरी में है और क्या मजबूरी उनकी रही, वो नहीं लड़ पा रही हैं या दबाव है, ये तो राजनीतिक कारण ही वो जान सकती हैं क्या कारण है क्या नहीं है। लेकिन जो उसका मैसेज जनता में ये जा रहा है कि इनका बहुजन समाज पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का समझौता है, तो इसके अनुरूप जो पढ़ा लिखा दलित वोट है और दलित वोट है वो ये समझने लगा है सिर्फ यह सब सांप्रदायिक ताकतों से सिर्फ केवल एक ही आदमी लड़ रहा है। उसमें वो विचारधारा की बात भी कर रहे हैं, वो विचारधारा के साथ साथ बहुजनवाद की भी बात कर रहे हैं। लेकिन कितनी लड़ाई कहां तक जाएगी और कैसे लड़ी जाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा और जनता तय करेगी कि बहुजन समाज बहुजनवाद की लड़ाई और मिशनरी लड़ाई कहां, कैसे और किस रूप में आगे स्थान लेगी, स्थापित होगी। उससे राजनीतिक क्या समीकरण बनेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।